हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कुलदीप स्टडी पॉइंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की मैथ जो चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2.2 का थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 6x² - 3 - 7x। ये देखिए सबसे पहले ये हमें क्या है, एक पॉलिनोमियल जो हमारा क्या है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए ये हमारी एक जो है रीअरेंज है, इसको अरेंज करेंगे। हमें पता है ये किस फॉर्म में होता है। जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। बट यहाँ पर जो c है ये कांस्टेंट टर्म होता है, बट यहाँ पर देखिए बीच में है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है लास्ट में ला देंगे। तो क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म था उसको ला दिया। अब हम देखो कंपेयर करें, ये इसी फॉर्म में बिल्कुल रहेगा। देखिए x² का कोएफिशिएंट 6 है तो ax ये मान लेंगे a है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। तो देखो यही जो है इसी फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको ला दिया। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन मैंने बताया है कैसे करते हैं। आप देखो इसको क्या करेंगे, 6 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो क्या हो जाएगा, जो भी x² कोएफिशिएंट होता है हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाले टर्म से। तो क्या हो जाएगा 6 3 18। अब 18 के फैक्टर निकाल लेंगे। 18 के फैक्टर क्या होंगे भाई, 18 का फैक्टर क्या होता है 2 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 3 1 जा। अब ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। आंसर इसको स्प्लिट किस में किया जाए, प्लस में किया जाए या माइनस में किया जाए। प्लस करके आंसर निकालना है, माइनस में करने के निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर माइनस लगा है तो हमें आंसर माइनस करके ऐसा लाना चाहिए कि 7x आ जाए, माइनस का 7x आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 3 9 9 हो गया और यहाँ पर 2 है। तो हम 2 - 9 कर दें तो क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा 7। तो ऐसे ही इसको मैं स्प्लिट करूंगा। जो भी 7 है इसको हम कैसे -7 ला सकते हैं, कैसे करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखो क्या हो जाएगा 6x² प्लस लगा देंगे प्लस 2x - 9x - 3। यही तो हो जाएगा। अब देखो अगर आप माइनस करोगे तो -9x में से 2 प्लस करेंगे तो हटाएंगे तो उसमें बचेगा 7x -7x। तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने स्प्लिट कर लिया, ऐसे करके हम इसके फॉर्म में कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें से ये टर्म और इसमें से ये टर्म को कॉमन लेंगे तो देखो क्या होता है कॉमन। यहाँ पर x यहाँ भी है और x यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन मतलब जो इस टर्म में भी हो और इसमें भी हो वही हमारा क्या कहलाता है, कॉमन कहलाता है। तो हमने x यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब देखो भाई 2 के टेबल में 2 आता है और 6 के टेबल में जो है 6 जो है 2 के टेबल में आल्सो आता है, तो इसमें भी आता है। तो क्या हो जाएगा, 2 हमारा कॉमन हो जाएगा, 2x बाहर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या करेंगे, 6 किस जगह क्या बचेगा, क्योंकि 2 तो निकल आया तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। तो 3x नोट हो गया, 3x हो जाएगा पूरा एज इट इज नोट करेंगे, क्योंकि एक x क्या हो गया, कॉमन था, कॉमन ले लिया तो x बाहर आ गया, तो सिर्फ बचा क्या x। फिर प्लस अब यहाँ पर 2x पूरा ही बाहर आ गया था तो यहाँ कुछ नहीं था, तो सिर्फ हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट लगा दिया। अब हम इसको देखते हैं कॉमन क्या आएगा। 9 यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो आगे साइन माइनस कॉमन आ गया। अब 9 और 3 में कॉमन क्या हो सकता है, 3 के टेबल में 3 आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 हमारा कॉमन हो गया, ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखना माइनस में साइन कॉमन लिया था तो यहाँ पर क्या बचा, 9 में 3 चला गया तो 3 बचा, फिर 3 9 ना भाई मल्टीपल ही तो होगा, तो 3 3 9, तो 3 तो कॉमन हो गया था तो बचा 3। बट यहाँ पर माइनस का होगा प्लस का, प्लस का होगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था और माइनस से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 3x, और यहाँ पर माइनस फिर से माइनस प्लस होगा, माइनस और माइनस फिर का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि -3 है तो -3 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो लेकिन -3 तो कॉमन आ गया पूरा बाहर, तो यहाँ कुछ बचा नहीं, तो क्या बचेगा, प्लस तो हो गया माइनस प्लस, लेकिन 3 तो कॉमन ही आ गया था तो बचा क्या, सिर्फ 1। तो इसको क्या हो गया 3x + 1 हो जाएगा।
ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टर्म को अलग लिख लेंगे, इस टर्म को अलग लिखेंगे और इस वाले टर्म को अलग लिखेंगे, क्योंकि x की दो वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x + 1 = 0, और ऐसे ही यहाँ पर 2x - 3 = 0। यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी x की, तो क्या हो जाएगा 3x = ये 1 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3, क्योंकि x के साथ में जो भी नंबर होता है वो डिनोमिनेटर में या डिवाइड में चला जाता है, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। ऐसे ही इसको करेंगे 2x = यहाँ पर 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। 2 हमारा वेरिएबल के साथ में था इसीलिए क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने x की दो वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरो, इनका रिलेशन बताना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को करने से पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूले हमें पता होंगे तभी तो कर पाएंगे। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको मैं इरेज कर दूं, ये ऊपर का मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, एक वैल्यू को मान लेते हैं अल्फा और एक वैल्यू को मान लेते हैं बीटा। अब सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ये होता है सम ऑफ जीरो का, ठीक है, ये होता है सम ऑफ जीरो का। तो फॉर्मूला अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अल्फा पता है कितना, -1/3, फिर बीटा कितना है, बीटा हमारा है 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इज टू लगा देंगे, b क्या है, हम इसको कंपेयर करेंगे, जो मैंने आपको बताया था ax के, इसको इस फॉर्म में कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इस फॉर्म में रखेंगे तो a क्या होगा और b क्या होगा, b हमारा जो x के साथ में वेरिएबल कोफिशिएंट होगा ये हमारा b होगा, तो b क्या है हमारा -7, तो यहाँ भी क्या होगा -7, बट फॉर्मूले में भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर लगेगा ब्रैकेट में, अपॉन में a कितना है, जो भी हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जो भी x² के साथ में कोफिशिएंट वो हमारा a, तो यहाँ पर a कितना है 6, तो यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। तो फिर अब क्या करते हैं, इसको करते हैं, तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस में 2 हो जाएगा, ये तो आपको आता है 6 3 का टेबल पढ़ोगे 6 आ जाए, 2 बार में 1 मल्टीप्लाई होगा, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, 2 का टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, तो 3 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, = यहाँ पर देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो जो ब्रैकेट वाला -7 है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, अपॉन में 6 हो गया, तो ये चीज़ समझ में आई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 प्लस का है 2 माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी होगा तो यहाँ पर 7/6 हो जाएगा, = 7/6 हो जाएगा। तो ऐसे किया मैंने क्या, सम ऑफ जीरो को का रिलेशनशिप जो भी है LHS और RHS को इक्वल कर लिया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, जो होता क्या है फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का अल्फा, इसको तो मैंने निकाल लिया, इसी साइड में इसको भी क्या कर लेता हूँ, उसको लिख लेता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको इरेज कर दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा × बीटा = क्या हो जाएगा C/A हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू हमारी पहली 1/3 थी, है ना, मल्टीप्लाई -1/3 थी, मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू क्या थी 3/ हमारी क्या थी 3/b की मिस हो गया, वो इरेज हो गई मेरे से। अब क्या करूँगा मैं, इसको जो है ये 7 हमारा क्या b - b/a होता है, तो हमने क्या किया, इसको वो सॉल्व किया था तो b/a क्या होता था 6/7, यहाँ पर b हमारा 7 था 6, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू जो थी हमारी, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 3/2 थी, आई थिंक 3/2 थी। फिर अब क्या करेंगे, इसको कर लिया। अब हमारा क्या होता है C/A, C हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, जो भी उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो हमारा क्या होगा -3, और a कितना है, a हमारा 6 है, तो 6 लिख देंगे भाई, a हमारा क्या है 6 है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, सामने हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3 करेंगे होगा तो क्या -3, ठीक है, अपॉन में 2 3 = 6 हो गया, = 3 - 3
अपॉन 6। तो ये हमारा क्या, इसको हम और छोटा कर सकते हैं, 3 1 3, 3 2 6, इसको भी कर सकते हैं 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पर होगा 1/2 माइनस में, इधर भी 1/2 माइनस में। LHS RHS प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी रिलेशनशिप हमने शो कर लिया। तो समझ में आया होगा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करके इसको हम x की वैल्यू निकाल के सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।